नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों मुद्दे हर चुनाव में उठते हैं। इन्हें लेकर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी हालत नहीं सुधरती। विकास के तमाम दावे राजनीति में होते हैं, पर ये दावे जमीनी हकीकत पर कितने सही होते हैं, इसकी एक तस्वीर सतना जिले के रामनगर ब्लॉक की सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के इतने सालों बाद भी मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा बनता है। विकास के दावों की हकीकत बताती तस्वीर सतना जिले के रामनगर ब्लॉक सुहौला पंचायत में आने वाले हिनौता गाँव की है, जहाँ सड़क खराब होने के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। जब कोई बीमार हो जाता है तब उसे खटिया में लादकर 4 लोग अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसका इलाज होता है। वैसे तो रामनगर से हिनौता मार्ग महज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन 2600 की आबादी वाले इस गांव में सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये जो बीमार है कौन है ये आपके और कहाँ लेके जा रही हैं? हमारे ससुर हैं। कहाँ लेके जा रही हैं? दवाई कराने। तो इस तरह लेके जा रही हैं खाट में? क्या करें, हमारे यहाँ साधन सुविधा नहीं है कुछ, तो इसी व्यवस्था में ले जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से अस्पताल? यहाँ से है 4-5 किलोमीटर। तो पैदल जाएंगी? पैदल, पे वहाँ से गाड़ी मिलेगी। किस तरह का सामना करना पड़ता है? आप यहाँ से पैदल जाएंगी वहाँ तक? ऐसे पैदल चले, कीचड़ मिलेगा, रोड मिलेगी, फिर वहाँ से रोड मिलेगी वाहन वाली। तो यहाँ से हमेशा ऐसे ही बनी सड़क नहीं थी कि? हमेशा बचपन से ऐसी थी। ग्रामीणों ने कई बार सड़क की परेशानियों को लेकर अधिकारियों को हम लोग यहाँ जब से आए देख रहे हैं तो रोड भारी कीचड़ और कीचड़ का सामना करना पड़ता है। कहीं जाना हो विद्यालय बच्चों का या कहीं भी जाना हो हमें, तो पूरा कीचड़ से लथापथ जाएं और या कि घर ही में मरें। तो सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। हम लोग यहाँ रहते हैं, आते तो सभी हैं, मंत्री विधायक भी आते हैं, सांसद भी, जो भी यहाँ चुनाव होता है सब आते हैं और कहते हैं कि हम करवा देंगे। अब हम लोग ये ठाने हैं कि यदि सड़क का जल्द से जल्द निर्माण नहीं हुआ तो हम लोग अब अनशन करेंगे, कलेक्ट्रेट में करेंगे या कि अन्य जहाँ भी हमारी व्यवस्था हो सकेगी, जहाँ भी हम जा सकते हैं वहाँ हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बीमार को 4 पहिए की एम्बुलेंस नहीं, खाट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा सिर्फ एक गांव नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों की ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जो गरीब ग्रामीणों का दर्द बयां कर जाती हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि विकास की राह का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को विकास देखने को मिलेगा या फिर आने वाली पीढ़ी भी इसी दर्द को झेलने को मजबूर रहेगी। IND 24 के लिए अमरपाटन से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। तो देखिए आपने हिनौता गांव की तस्वीर, जहां पर 50 सालों से ग्रामीण सड़क का इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी को अस्पताल जाना हो, इलाज के लिए जाना हो, तो रास्ते में या तो दम तोड़ देता है या अस्पताल में तड़प कर उस मरीज की मौत हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, हिनौता गांव की तस्वीर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब 50 सालों से विकास की दरकार है ग्रामीणों को। अधिक जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी संचिता जी, आपको बता दें कि मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर अमरपाटन ब्लॉक पड़ता है। हिनौता गांव पड़ता है। इसमें सुहौला ग्राम पंचायत का है, जो 6 गांवों को जोड़कर एक पंचायत बनाया गया है। लगभग 5000 वोटर ये पूरे पंचायत में हैं और हिनौता गांव में लगभग 2600
जो निवास करते हैं उस गांव में हैं। यहाँ कई सालों से सड़क का निर्माण देख रहे हैं लोग और नहीं हो पा रहा है। कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे सड़क नहीं बन पाई है। दावे तो कई नेताएं आते हैं और कई बार मंत्री भी आते हैं। और आपको बता दें एक चीज की सतना जिले में कई 5 बार मंत्री पद का सफर नेताएं कर चुके हैं लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो देखने लायक है कि यहाँ पे जमीनी हकीकत और दावों में कितनी सच्चाई है ये बयां कर रही है हिनौता गांव की रोड। जी सच्ची जी। अविनाश, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर अजय द्विवेदी ग्रामीण भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, विकास की बहुत ज्यादा गांव में दरकार है, बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सड़क नहीं है और बहुत सारी सुविधाओं से आपका गांव वंचित नजर आ रहा है। क्या कुछ आपकी परेशानियां हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मैम यहाँ पे क्या कहते हैं करीब 70 साल हो चुके हैं। अभी हम आंखों पे दिखते हुए, क्योंकि यहाँ की जो रोड है जी बहुत ही खराब है और यहाँ लाइट की भी यही कंडीशन है। अगर लाइट कट गई है तो कोई उसका ठिकाना नहीं कब बनती है। हर पार्टी के नेताएं हैं, नेता लोग आते हैं चुनाव में, दावे कर जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में वो खुद भी उनका नहीं पता रहता कि कहाँ गए। और ये जो रोड है और हिनौता गांव की, तो जो यहाँ के ग्राम पंचायत में जो उचित मूल्य की दुकान है उसको भी जोड़ती है। अभी रोड की इस कंडीशन में और बारिश की इस मौसम में अस्पताल भी जाने में तकलीफ हो रही है लोगों को। उसके साथ साथ उचित मूल्य की दुकान भी जाना है, उसके लिए भी हर तरह से मतलब दावा बस किया जा रहा है और विकास भी नहीं हो रहा है। अजय, आप लोगों ने किसी अधिकारी से शिकायत की है कि इतने साल हो गए हैं, दावे तो सभी लोग करते हैं, कई सरकारें आई कहीं गई, आप लोगों से वोट तो मांगे गए लेकिन अभी तक इस गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई है, तो कभी आप लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया कुछ? तो ग्रामीण करते हैं हम लोग सब मिलके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम पंचायत के सरपंच है वो अपने स्तर में कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी भी कोशिश नाकाम होती जा रही है, क्योंकि जब बड़े अधिकारी और बड़े मंत्री और विधायक और कलेक्टर लेवल के अधिकारी जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ये तस्वीर बदलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल अजय, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी परेशानियों का समाधान हो और इस गांव का भी विकास हो, क्योंकि विकास जब तक गांव का नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त फोन लाइन पर लवकुश सरपंच सोहाला ग्राम पंचायत से भी जुड़े हुए हैं। लवकुश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में विकास की बहुत ज्यादा इन दिनों जरूरत है, काफी लंबा समय बीत चुका है, यानी कि लगभग बताया जा रहा है 50 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी विकास का नामो निशान नहीं है गांव में। नहीं मैडम, वहाँ क्या है कि प्राइवेट जमीन है इसलिए वहाँ रोड नहीं बन पा रही जी। तो लवकुश जी, अगर प्राइवेट जमीन है और रोड अगर नहीं बन पा रही है तो ग्रामीण इसका भुगतान क्यों करे? ग्रामीण तो भुगत रहे हैं ना, कोई तो व्यवस्था होगी इसकी अलग से। हाँ मैडम, 15 घर की बस्ती है, उसमें जो है तो 8 किसान कर रहे हैं, 7 किसान नहीं कर रहे हैं। बताइए किस तरह से आपने कभी कोशिश नहीं की? आप सरपंच हैं, आपने कभी कोशिश नहीं की कि कलेक्टर से या किसी अन्य अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की जाए? क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, सड़क नहीं है, कैसे आखिर आप खुद समझ सकते होंगे कि आखिर कैसे लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और किस तरीके से मिट्टी नुमा सड़कें हैं। यहाँ सड़क तो है, खैर है ही नहीं। बरसात के समय भी काफी यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीर कुछ और नजर आती है। बरसात में यहाँ पर लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां भी होती होंगी। नहीं मैडम, जो इसमें क्या है कि मैंने 4-5 बार प्रयास किया। 2 साल पहले उसका प्रधानमंत्री में सेक्शन हुआ था जी। तो जब रोड नपी, इसके बाद टेंडर नहीं लगा, रोड नप चुकी थी, पास हो गई थी, इसके बाद टेंडर उसका नहीं हुआ, पता नहीं काहे नहीं हुआ। इसके बाद फिर आवेदन लगाए, अपने सुडूर में लिया था जी, सुडूर बना रहे थे, टीएस कराया। इसके बाद वहाँ के पब्लिक बोली कि नहीं मेरे जमीन से नहीं बनेगी जी। तो अब पंचायत को तो शासकीय जमीन चाहिए ना मैम। ठीक है लवकुश जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर योगेंद्र जायसवाल रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, हम हिनौता गांव की बात कर रहे हैं जहां पर
विकास की बहुत ज्यादा इन दिनों जरूरत है। करीब 50 साल हो चुके हैं, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और काफी ऐसे बहुत सारे विकास कार्य जो जरूरी होते हैं गांव के लिए, वो कुछ भी नहीं है। आपने कभी कोशिश नहीं की इन ग्रामीणों को सुविधा पहुंचाने की? नहीं मैम, उसमें तो कई बार कोशिशें की गई हम लोगों के द्वारा और ग्राम के प्रधान जी के द्वारा, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट लैंड होने के कारण अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया कि सर रोड तो बननी है, लेकिन प्राइवेट जमीन है, कोई किसान देने के लिए तैयारी नहीं है। तो योगेंद्र जी, प्राइवेट जमीन है अगर ठीक है तो, लेकिन कुछ तो इसका ऑप्शन निकलता होगा, कुछ तो विकल्प निकलता होगा। अब मैम हम लोग तो बहुत छोटे तबके के कर्मचारी हैं, अभी इसको ऊपर लेवल में हम लोगों ने प्रस्ताव बना के जिला के लिए भेज दिया गया है। योगेंद्र जी, छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ा काम कर जाती हैं। आप छोटे कर्मचारी खुद को ना माने, आप बिल्कुल अगर बीड़ा उठा रहे हैं ग्रामीणों का विकास के लिए तो इसे अंत तक जरूर पहुंचाएं आप लोग मिलके, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मुझे लगता है आप लोगों को एकजुट होके अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर लड़ जाना चाहिए, अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर प्रमुखता से, मुखरता से अपनी आवाज उठानी चाहिए ग्रामीणों के हित के लिए। जी मैम, इसमें तो जुटा हुआ हूँ, इसीलिए तो ये हुआ क्योंकि मैम मैं खुद उसी गांव का निवासी हूँ जी। तो इसमें तो मेरी भी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी जमीन देना नहीं चाहते। हम लोगों ने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब स्वयं मौके में जाके मुआयना किया और कोशिश की कि किसान राजी हो जाएं, लेकिन उसमें से कुछ किसान राजी नहीं हो रहे। योगेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ राम खिलावन पटेल, पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं। राम खिलावन जी, बहुत स्वागत है आपका IND में। आज हम हिनौता गांव की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 50 साल हो चुके हैं लेकिन इस गांव में विकास का नामो निशान नहीं मिलता। आपको जानकारी है इस गांव के बारे में? अमरपाटन के हिनौता गांव की बात कर रहे हैं हम, सोहला ग्राम पंचायत की। रोड की समस्या है, थोड़े दिन में रोड की समस्या हम दूर कर देंगे बरसात बाद, ठीक है ना। राम खिलावन जी, एक बार आपको फिर से मैं जानकारी दूंगी कि यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि करीब 50 साल हो चुके हैं लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो पा रही है। बहुत लंबा एक समय, मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही इसके लिए मतलब जरूरी हो चुका है अब 50 साल ग्रामीणों के लिए। बरसात बाद वहाँ रोड बन जाएगी, जमीन का इशू समाप्त करके रोड बनवा लेंगे ना, आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ। चलिए, अगर आप आश्वासन दे रहे हैं, अगर आप बिल्कुल इस काम को करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जो काम 50 सालों से कोई नहीं कर पाया, मुझे लगता है अगर आप वो करेंगे तो ग्रामीणों के हित के लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार योगेंद्र जी जुड़े हुए हैं और लवकुश जी भी जुड़े हुए हैं। लवकुश जी, आप लोग कहां तक अपनी मांगों को लेकर गए हैं? कितनी बार यहाँ पर अधिकारियों से आपने अपने इसके विकास की मांग की है? मैं प्रधान बना तब से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितने साल से आप सरपंच हैं उस गांव में? ये 15 में हुए हैं। आप लोगों ने कभी क्षेत्र के विधायक से या सांसद से या मंत्री से आप लोगों ने चर्चा करने की एकजुट होकर कोशिश की है कभी? नहीं, अभी तो पहले जो कार्यकाल में तो कांग्रेस के विधायक उपाध्यक्ष महोदय थे, उनसे भी मांग किए तो कभी सुने नहीं जी। अब जो वर्तमान में विधायक जी हैं उनको बोले हैं तो बोले कि बरसात बाद हो जाएगी जी। और जो हाल ही में मंत्री बने हैं राम खिलावन जी, आपके ही क्षेत्र से आते हैं, आपका ही उसी क्षेत्र से आते हैं, कभी आप लोगों ने उनसे मुलाकात की है? हमेशा करते हैं, जब जब क्षेत्र में आते हैं तो मिलते हैं। तो क्या क्या जवाब देते हैं वो? अब वही प्रधानमंत्री में पास हो गई है, अब टेंडर होगा, इसके बाद चालू होगा काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर हमने रोजगार सहायक से भी बातचीत की, सरपंच से भी बातचीत की और पंचायत मंत्री से भी हमने बातचीत की है, राज्य मंत्री से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है। उन्होंने यहाँ पर सबके सामने, तमाम दर्शकों के सामने आश्वासन जरूर दिया है मंत्री जी ने कि बहुत जल्द यहाँ का हल निकाला जाएगा। जी, आपको बता दें कि रामनगर से हिनौता का मार्ग मिनिमम 5 किलोमीटर तय होता है और 2600 गाँव से लोग निवास करते हैं उस गाँव में। बहरहाल अगर इस गाँव पे रोड नहीं होगी तो उस गाँव का भविष्य क्या होगा?
ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव का भविष्य कितना आगे तक जा सकता है या उसी पे सीमित रह सकता है। आपको बता दें कि अभी तो खाट की बात आई है कि किसी भी मरीज को खाट पे लाकर रामनगर पहुंचाया जाता है, उसके बाद जिला अस्पताल को वहाँ से एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन अंदाजा लगा सकता है कि जिस घर में कोई भी परिवार 2 लोग से ज्यादा नहीं होंगे तो वो कैसे खाट का सहारा ले पाएंगे और उनकी कौन मदद करता होगा, ये अंदाजा लगाने वाली बात है। जी सर। अविनाश, यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भी आपने तस्वीरें यहाँ पर बखान की हैं और खाट पर हम भी यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस या कोई भी अगर 4 पहिया वाहन की बात करें तो वो तो जाने से रही, खाट पर ही लोग जाते हैं यहाँ पर अस्पताल, तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ा होगा यहाँ कहीं ना कहीं। वाकई सर जी, मौत का आंकड़ा देता है और जिसकी अचानक तबीयत या स्वास्थ्य गड़बड़ होता है या तो वो घर में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि अस्पताल जाने लायक तो वहाँ उसके यहाँ घर तक तो वाहन पहुँच नहीं पाता होगा। अब बात करें नेताओं की तो सतना जिले से 5 बार मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में दयाल आपको बता दें कि केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके पहले भी अमरपाटन में कई मंत्री रह चुके हैं। क्या इस गांव पे जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे कोई भी छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक नेता हो, लेकिन लाख दावे करता है कि हम आपके यहाँ की मूल सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली का बंदोबस्त करवाएंगे। लेकिन ये बात सामने निकल कर आती है कि क्या अभी तक केवल जो वोट देते हैं नेताओं को, क्या उनको गुमराह ही किया जाता है और जमीनी हकीकत से उनका कार्य क्यों नहीं किया जाता? हर बार आप विधानसभा या लोकसभा किसी का चुनाव होता है तो आप रामखिलावन पटेल जी के आश्वासन को किस तरीके से देखते हैं? अगर यहाँ पर आश्वासन दिया है तो ये सिर्फ महज आश्वासन ही एक बार फिर से साबित होगा, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वो विकास कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके पास विभाग भी यही है, पंचायत ग्रामीण विकास? जी संसद जी, आपको बता दें कि इसके पहले 2008 के लगभग ये विधायक रह चुके हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री रह चुके, स्पीकर रह चुके डॉक्टर राजन सिंह जी भी थे। ऐसा नहीं है। अब लाख उम्मीद इसलिए लगाया जा सकता है कि ग्रामीण जो वहाँ के हैं अब विकास मंत्री से उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद इस बार हमारे गांव की तस्वीर बदल जाए, मंत्री जी हमारी गांव की तस्वीर बदलने में कामयाब हो, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी इस वादे पर कितना खरे उतरते हैं और इस गांव का भविष्य कितना आगे तक ले जा सकते हैं। अविनाश, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर प्रदीप तिवारी, नायब तहसीलदार, भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हिनौता गांव की बात कर रहे हैं, 50 साल हो गए लेकिन विकास का नामो निशान नहीं इस गांव में। हेलो प्रदीप जी, हिनौता गांव की बात कर रहे हैं हम, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि 50 साल से लगातार उनकी पीढ़ी अब वो लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क का नामो निशान आज तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हमारे सामने एक तस्वीर भी यहाँ पर आई कि आखिर किस तरीके से एक बीमार महिला को खाट पे टांग कर लेकर जाया जा रहा है। जी, जब अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उसको दिखवाते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, उसमें पॉजिटिवली काम करेंगे हम लोग। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि हमारे माध्यम से आपको जानकारी मिली है और यहाँ पर हमें जानकारी ये मिली है कि 50 साल से लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपका ये जवाब थोड़ा अटपटा है? पास तो कभी नहीं ऐसा आया है, मामला संज्ञान में नहीं आया है कि क्या विषय है। अभी आपके माध्यम से हुआ है तो ब्लॉक के सेहौला ग्राम पंचायत के हिनौता गांव की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा शायद याद आया हो। जी जी जी, नहीं अभी बस तो इसी से अवगत कर हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, एक बार शायद आपको वो याद दिलाने में मदद कर सकें। अविनाश जी, हमारे साथ प्रदीप तिवारी, नायब तहसीलदार, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिली है। सर जी, आपको बता दें कि ये हिनौता गांव का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे आप न्यूज़पेपर में किसी भी देख लें, ये सुर्खियों में रहता है गांव। अब ये देखने लायक जानकारी समझ में नहीं आ रही है इसकी नायब तहसीलदार साहब को इस चीज की जानकारी क्यों नहीं है। आपको बता दें कि ये प्रदेश लेवल तक इस बात की जानकारी लग चुकी है और कलेक्टर साहब भी इस पर बयान अपना दे चुके हैं, लेकिन नायब तहसीलदार तक जानकारी नहीं है। चिंता का विषय है। प्रदीप जी, अब शायद आपको कुछ तो याद आया होगा इस गांव के बारे में। क्या है वहाँ की, क्या क्यों नहीं हो रहा है उसका दिखवाते हैं। आप करें 50 साल से है तो काफी पुराना मैटर है।
जी। दिखवाते हैं उसको क्या विषय है, क्या वस्तु स्थिति है, क्यों नहीं हो रहा है, उसको गहराई में लेकिन जाके। मेरा सवाल ये है कि इतना पुराना ये मामला हो चुका है, ठीक है हम 50 साल कह रहे हैं, ग्रामीण तो 70 साल कह रहे हैं, और उस गांव में अगर हम विकास की बात करें तो किसी भी प्रकार की विकास अभी तक नहीं हुए हैं। आप भी नायब तहसीलदार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी भनक नहीं होगी क्या इस मामले की? काफी टाइम से है कह रहे हैं आप, तो हो सकता पहले रहा हो, और ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएंगे, उसमें मामले का जो भी उचित माध्यम से निराकरण किया जाएगा उसमें, है ना। कोई चलिए, हमारे साथ कमलेश पांडे एसडीएम भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, हम यहाँ पर रामनगर ब्लॉक के सोहला ग्राम पंचायत के हिनौता गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों को काफी जदोजहद करनी पड़ रही है। लंबे समय से यहाँ पर सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही है, लेकिन नतीजा शून्य निकल कर आ रहा है। ऐसा है कि अभी ये 2 या 3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है जी, और ये बात पहली बार मेरे संज्ञान में आ रही है जी, तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से जी, और वहाँ योजनाओं में क्या क्या स्वीकृत है जी, और स्वीकृत अगर नहीं है तो फिर उसको दोबारा स्वीकृत कराने का कुछ जानकारी हम प्रयास आपको दे करेंगे। देते हैं। यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं है, बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस गांव में बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तो छोड़िए, 2 पहिया वाहन भी अगर इस गांव में प्रवेश कर जाए तो एक बड़ी बात होगी। ग्रामीण यहाँ पर खाट के जरिए 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर मरीज को लेकर जाते हैं। जी मैडम, ये चूंकि बातें अभी आप संज्ञान में ला रही हैं तो इनके बारे में होलिस्टिक रूप से सारे विभाग के अधिकारियों से मैं बात करूंगा, और जिन जिन योजनाओं में कुछ कमी आ रही है तो उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की। कमलेश जी, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप रहा है कि उन्होंने कलेक्टर को भी कई बार आवेदन दिया है और एसडीएम के पास भी अपनी बात लेकर पहुंचे हैं। कि मैंने अभी बताया कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है जी, और पहली बार मेरे संज्ञान में बात आई है, तो इसके बारे में गंभीरता पूर्वक बिल्कुल। चलिए, अगर इस गांव में कुछ भी मदद कर पाए, अपना अगर थोड़ा सा भी अगर विकास में आप अपना सहयोग दे पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप ग्रामीणों के हक के लिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों के लिए कुछ अपना सहयोग जरूर प्रदान करें, और जरूर इस गांव का एक बार आप दौरा भी करें। आपको आंखों देखिए हाल भी इस गांव का पता चलेगा कि आखिर किस असुविधाओं के अभाव में ग्रामीण यहाँ पर रहने को मजबूर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, हमारे साथ एसडीएम भी जुड़े, हालांकि उनका कहना है कि अभी कुछ ही समय यानी कि 1-2 दिन लगभग उन्हें ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि जो भी यहाँ पर योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं सरकार की, उन्हें वो पहुंचाने के अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। जी सर जी, ये बात सही है कि एसडीएम साहब ने अभी 2 दिन पहले पूर्व में उनका ट्रांसफर होकर अमरपाटन ज्वाइनिंग किए हैं, जो इस समय रामनगर ब्लॉक के प्रभार पे है। और उनका कहना ये निंदनीय गलत होगा कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है या हमारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों के माने तो कई बार आवेदन, ज्ञापन और कई बार तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी कर चुके हैं। ये तो बात एसडीएम साहब के ऊपर की बात है कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि नहीं है। दरकिनार कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए किनारे हो रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं। आप नायब तहसीलदार की बात करिए तो आपको बता दें कि इसके पहले ये यहीं पदस्थ थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, फिर वहीं से उनका ट्रांसफर होकर पदस्थ हो चुके हैं, और कई साल बिताने के बाद भी वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि हमको इस चीज की जानकारी नहीं है। और वाकई में हकीकत वो तस्वीरें बयां कर रही हैं जो उस गाँव पे निवास कर रहे हैं। वो गरीबों को दर्द बयां कर रहा है, जो उस पगडंडियों के सहारे होकर और रामनगर ब्लॉक पहुंचते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, फिर पगडंडियों के सहारे होकर अपने अविनाश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में दिलीप मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, यहाँ पर हम हिनौता गांव की आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। 50 साल हो गए हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं है इस गाँव में। हिनौता गांव में रोड का अभाव है, ये मेरे संज्ञान में अभी आया है। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार की अपनी नैतिक जवाबदारी होती थी कि पहुंच विहीन गांवों में सड़क निर्माण कराया जाए। दिलीप जी, 15 बरस से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस गांव में सड़क की दरकार पिछले 50 सालों से है। 50 साल की बात नहीं करते मैडम, 50 साल की स्थिति देश और प्रदेश में कुछ 50 साल की अगर बात नहीं करते तो 15 माह की बात कर लें। अरे मेरा निवेदन तो सुनिए, आप थोड़ा मेरे को बोलने दीजिए, तब ना हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, बोलिए जी। आप मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपका जवाब पूरा दूंगा। मेरे संज्ञान में है पूरा मामला। जी। क्या है
कि 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैंने उसका एस्टीमेट बनवाया, मैंने कार्रवाई करी जी। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम ग्राम पंचायतों के माध्यम से 14वें में 15वें वित्त में पैसा जाता है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधियों ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने समय समय पर, मैं जिला पंचायत सदस्य था, दिलीप जी, अगर हम सरकारों के आकलन की बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय बीत जाएगा। फिलहाल मेरा कहना ये है कि आप कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, आप भी अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस गांव के लिए अब जाके कहीं आप आवाज अब तो उठाएंगे। अभी हम 15 साल 50 साल और यहाँ पर 15 माह की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इस गांव में जो जरूरत है उसके लिए आवाज आप उठाएंगे। बात सुनेंगी आप? हमारे पास समय का बहुत अभाव है। मैं सुनिए, मैंने उसकी, चलिए समय का अभाव है, एस्टीमेट बनवाया है, एस्टीमेट सैंक्शन के लिए आया है जिला कलेक्टर के पास, तत्काल उसमें कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ग्रामीणों के हित की आवाज अगर उठा सकें और कुछ सहयोग अपना उनके विकास के लिए आप दे पाएं तो बहुत बहुत आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आई इनसाइड में हमने यहाँ पर बात की आज हिनौता गांव की, जहां पर लगातार 50 सालों से विकास की दरकार है। ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क जैसी आम सुविधाओं से ही यहाँ पर वंचित नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों से, राजनेताओं से वो अपने मांग कर चुके हैं गांव के विकास के लिए, लेकिन महज आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस गांव में विकास नजर आएगा। उम्मीद यही कि ये सिर्फ आश्वासन साबित ना हो और विकास वाकई में नजर आए। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।